चलिए ये बात तो हम दिल पर पत्थर रखकर मान लेते हैं कि पहला जहाज़ 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था, मगर यकीन मानिए आज से 2000 साल पहले इजिप्ट यानी मिस्र की एक पुरानी सिविलाइजेशन कोलंबिया ने जहाज़ का मॉडल पहले से ही बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया था। क्यों चौंक गए ना? चलिए आपको लिए चलते हैं कोलंबिया के घने जंगलों में, जहाँ से माहिरीन को खुदाई के दौरान सोच की सिटी गुम कर देने वाली चीज़ें मिली। कोलंबिया के इन घने जंगलों में कई हजार साल पहले कोलंबिया नाम की एक तहजीब रहती थी। ये लोग उस दौर में भी सोने और कॉपर को मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें बनाया करते थे जिसका सही इल्म इंसान को 21वीं सदी में जाकर हुआ। 1965 में जब माहिरीन ने वहाँ खुदाई की तो उनके हाथ खजाना लगा। उन्हें एक ऐसा संदूक मिला जिसमें सोने और कॉपर से बने बहुत से स्ट्रक्चर थे। उनमें से कुछ डेकोरेशन पीसेस थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जो इंसानी आँख ने पहले नहीं देखे थे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज स्ट्रक्चर था वो था जहाज़ की तरह नजर आने वाला एक मॉडल। आप भी ज़रा इसको ध्यान से देखिए और बताइएगा क्या ये हूबहू आज के दौर के हवाई जहाज़ की तरह मालूम नहीं होता? पहले तो माहिरीन समझते रहे कि शायद ये उस दौर में मौजूद किसी छोटे से कीड़े या शहद की मक्खी या फिर किसी परिंदे का स्ट्रक्चर होगा, मगर जब एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स ने इस पर मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि नहीं जनाब, ये किसी परिंदे का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि वाकई में एक जहाज़ का ही मॉडल है। इसकी टेल, जिसे रडर कहा जाता है, बिल्कुल जहाज़ की टेल की तरह सीधी है। दूसरी सबसे बड़ी निशानी यह मिली कि परिंदों के पर उनके जिस्म की ऊपरी साइड पर लगे होते हैं, मगर इस मॉडल के पर नीचे वाली साइड पर लगे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉडर्न जहाज़ों के या एयर शटल्स के होते हैं। इसके अलावा ये भी कि जिस तरह जहाज़ों का अगला हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है ताकि हवा को आसानी से चीरकर जहाज़ तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके, इस मॉडल का अगला हिस्सा भी हूबहू वैसा ही था। अब अगर बंदा ये भी मान ले कि ये मॉडल सिर्फ एक खिलौना है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई खिलौना भी भला इतनी बारीकियों का ख्याल रखकर बनाया जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हो सकता है कि आज से 1000 साल पहले इस धरती पर रहने वाली इस अजीबोगरीब कौम ने वाकई में कोई बड़ा हवाई जहाज़ बनाया होगा जो आसमान में उड़ता था और ये मॉडल उसी जहाज़ को देखते हुए बनाया गया होगा। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मिस्र के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एक इबादतगाह है जिसे टेंपल ऑफ सिटी कहा जाता है। इस इबादतगाह के अंदर दीवारों पर आज से 2000 साल पहले यहाँ बसने वाली एक सिविलाइजेशन ने कुछ सीक्रेट मैसेजेस छोड़े थे। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दीवारों पर मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें कंधा की हुई नजर आएंगी। ये एक खास किस्म की जुबान है जिससे किसी दूसरे शख्स को कोई मैसेज दिया जाता है। इस दीवार पर ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जिसने इस सदी के माहिरीन को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया है। मिसाल के तौर पर आप इन मोहतरमा का ही देख लीजिए। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और यहाँ किसी तहकीक के सिलसिले में आई थी। उनका कहना था कि मैंने इन दीवारों की तस्वीरें बना रही थी कि अचानक मेरे पाँव के नीचे एक पत्थर आया। ये पत्थर उस दीवार से ही टूट कर नीचे गिरा था। इनका कहना था कि मैंने जब वो पत्थर उठाकर दीवार पर वहीं लगाया जहाँ से वो गिरा था तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जिनका वजूद महज आज की दुनिया में ही पाया जाता है। जैसा कि आप ज़रा इस फाइटिंग जहाज़ का स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, फिर इसके ऊपर मौजूद इस हेलीकॉप्टर को ही देख लीजिए। इसके अलावा बोट यार्ड, सबमरीन्स के मॉडल्स भी आपको इस दीवार पर बने नजर आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आज से 2000 साल पहले यहाँ बसने वाले लोगों ने ये मॉडल्स कैसे बनाए, क्योंकि तब तो ना जहाज़ों का किसी को पता था और ना ही बोट यार्ड या सबमरीन्स था। तो फिर क्या इन सब लोगों का महज एक अंदाज़ा था कि हमारे बाद आने वाले लोगों के पास ये सब कुछ होगा, या वाकई में इनके पास ये सभी चीज़ें मौजूद थी? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अपनी हैरत को ज़रा संभाल कर रखिए, क्योंकि हमने मिस्र के सबसे पुराने पिरामिड डेजोजर में छुपे गहरे राज भी अभी तलाश करने हैं। इस पिरामिड के पास से खुदाई के दौरान माहिरीन को एक और स्ट्रक्चर मिला जो बिल्कुल किसी परिंदे या हवाई जहाज़ से मिलता था। वैसे देखने में तो ये एक परिंदे का मॉडल लगता था, पर जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो इसमें छुपे राज उछल कर बाहर आने लगे। एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसका डिज़ाइन किसी परिंदे से ज़्यादा एक जहाज़ से मिलता है। इस बात पर यकीन की मोहर तब लगी जब साइमन नामी एक एक्सपर्ट ने इसका फ्लाइंग टेस्ट किया और उसके नताइज ने उसे हैरान कर दिया। साइमन ने सबसे पहले इस मॉडल की शक्ल का एक बड़ा मॉडल बनाया, फिर उसे सिमुलेटर की मदद से उड़ाया। हैरानकुन तौर पर यह मॉडल बिल्कुल एक जहाज़ की तरह उड़ रहा था। बाकी सारा कुछ तो परफेक्ट था, मगर एक छोटी सी गलती ये थी कि जहाज़ों में टेल होती है जिसे हम रडर कहते हैं, वो टेल इस मॉडल में नहीं थी। पर जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि जहां टेल होनी चाहिए थी वहां कुछ निशानात थे, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि इस मॉडल को बनाने वाले ने यहां टेल तो लगाई थी, मगर बाद में वो किसी वजह से टूट गई होगी। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि जिन चीज़ों को बने अभी 200 साल भी नहीं हुए, उनके मॉडल्स 2000 साल पहले वाली कौमों ने बना दिए थे। ये भला कैसे मुमकिन है?
کیا وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس تھے؟ یہ وہ سارے ماہرین کو سوچ میں ڈالنے والے سوالات ہیں جن کا آج تک ان کو جواب نہیں ملا۔ تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔